नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत ही कॉमन लेकिन ऑफन मिसअंडरस्टूड कंडीशन के बारे में बात करने वाले हैं और वो है टीनेज गायनेकोमास्टिया। मैं हूं डॉक्टर ध्रुव चौहान, आपका फ्रेंडली प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन एट क्लियर स्किन क्लिनिक्स पुणे। और आज हम टीनेज गायनेकोमास्टिया के बारे में डिस्कस करेंगे, ये जानने के लिए कि सर्जरी हमेशा इसका सोल्यूशन नहीं होता। पहले आपको ये समझना होगा कि एग्जैक्टली हार्मोनल इम्बैलेंस क्यों होता है। सबको पता है गाइनो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है, बट ये हार्मोनल इम्बैलेंस क्यों होता है और इस इम्बैलेंस को कैसे बैलेंस करें और ये हम कंडीशन रिवर्स कैसे करें। क्योंकि दोस्तों, अगर हार्मोनल इम्बैलेंस हमने अर्ली स्टेजेस ऑफ गायनेकोमास्टिया में अगर हमने रिस्टोर कर दिया, उस इम्बैलेंस को बैलेंस कर दिया, तो ये कंडीशन रिवर्स हो सकती है। बट इसके लिए सिर्फ हमारे पास पहले 1 डेढ़ साल 2 साल है इस कंडीशन के। पहले समझते हैं कि टीनेज गायनेकोमास्टिया क्या होता है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी, यानी जब हम टीनेज ईयर्स से अडल्टहुड में ट्रांजिशन कर रहते हैं, तब हमारे बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। दोस्तों, प्यूबर्टी एक रैपिड फिजिकल डेवलपमेंट का फेज है। जैसे हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स लाइक वॉइस चेंज होना, दाढ़ी मूछें आना, एक्सिलरी प्यूबिक हेयर आना, ये सब शुरू हो जाता है। ये सारे चेंजेस हॉर्मोन्स ले आते हैं हमारे बॉडी में। हॉर्मोन्स में मेजर रोल प्ले करता है टेस्टोस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन। यस, लड़कों में भी ईस्ट्रोजन बनता है, लेकिन छोटी मात्रा में। जब ये ईस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन का बैलेंस ईस्ट्रोजन की तरफ बढ़ जाता है, से फॉर अ फ्यू मंथ्स, तब लड़कों के चेस्ट एरिया में अनवांटेड ब्रेस्ट टिश्यू डेवलप हो जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कई बार ये गायनेकोमास्टिया नहीं बल्कि सूडो गायनेकोमास्टिया भी हो सकता है। अब सूडो गायनेकोमास्टिया मतलब just fat deposition in the chest area which makes it look like or appear like gynecomastia. बट दोस्तों, फैट या ओबेसिटी वापस गायनो को स्टिमुलेट कर सकती है, क्योंकि फैट सेल्स टेस्टोस्टेरोन को ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर सकता है एंड हार्मोनल बैलेंस बिगड़ जाता है। एंड दिस विशियस साइकिल ऑफ इंक्रीजिंग वेट, जिससे होता है इंक्रीज इन ईस्ट्रोजन एंड उसके बाद होता है इंक्रीज इन द ग्लैंड, ये सब शुरू हो जाता है एंड सूडो गायनेकोमास्टिया या गायनेकोमास्टिया डेवलप होता है। अब सूडो गायनेकोमास्टिया असली गायनेकोमास्टिया से अलग सिंपली एक्सेस फैट के बिल्डअप की वजह से होता है, ब्रेस्ट टिश्यू के इनलार्जमेंट के बिना। ये कंडीशन मेनली ओवरवेट या ओबीज टीनेजर्स में देखी जाती है। बट द गुड न्यूज इज सूडो गायनेकोमास्टिया को डाइट और एक्सरसाइज के थ्रू इफेक्टिवली मैनेज किया जा सकता है। आप अगर कंफ्यूज है कि आपको गायनेकोमास्टिया है या फिर सूडो गायनेकोमास्टिया है, तो एक सिंपल पिंच टेस्ट या फिर सोनोग्राफी से आप इसका पता लगा सकते हैं। पिंच टेस्ट के बारे में और जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को आप चेक कर सकते हो या फिर एक बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन से मिलकर कंफर्म करें। अब अगर टीनेज गायनेकोमास्टिया है, तभी भी घबराने की कोई बात नहीं। टीनेज बॉयज में गायनेकोमास्टिया का प्रेवलेंस काफी हाई है, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में ये कंडीशन नेचुरली रिजॉल्व हो जाती है। इसका मतलब ज्यादातर केसेस में पेशेंस और टाइम के साथ कंडीशन इंप्रूव हो जाती है। इट इज अ सेल्फ रिजॉल्विंग कंडीशन, अपने आप कम हो सकता है, बट इसके लिए आपको कुछ प्रोएक्टिव स्टेप्स लेने पड़ेंगे। जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा तो हेल्प नहीं होगी दोस्तों। आपको लाइफस्टाइल चेंजेस करने पड़ेंगे, एक्सरसाइज इंक्लूड करना पड़ेगा, हेल्दी डाइट लेना होगा, प्रॉपर स्लीपिंग साइकिल मेंटेन करना पड़ेगा। ये सब होते हैं प्रोएक्टिव स्टेप्स। अगर गायनेकोमास्टिया डेवलप होता है, तो पहला स्टेप है कंजर्वेटिव अप्रोच। ये इंक्लूड करता है वेट कंट्रोल, आइडेंटिफाइंग एंड एड्रेसिंग द एनी अंडरलाइंग कंडीशंस। अगर आप कोई मेडिकेशंस ले रहे हैं, तो उसे आइडेंटिफाई करना, या कोई आपको अगर सिस्टमिक कंडीशन है जो इसको प्रभावित कर रहा है, तो उसे कंट्रोल करना। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। एंड लास्टली वेट कंट्रोल, ये स्पेशली इंपॉर्टेंट है सूडो गायनेकोमास्टिया के लिए, जहां फैट रिडक्शन की है फॉर इट्स ट्रीटमेंट। हेल्दी डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज कैन सिग्निफिकेंटली हेल्प इन मैनेजिंग बोथ
सूडोगायनेकोमास्टिया एंड गायनेकोमास्टिया। ये नेचुरल वे है उस हार्मोनल इम्बैलेंस को रिस्टोर करने का और एक्सेस फैट को रिड्यूस करने का। जब अर्ली स्टेजेस ऑफ गायनो में हार्मोनल बैलेंस रिस्टोर हो जाता है तो अपने आप गायनेकोमास्टिया ग्लैंड रिड्यूस होता है। दैट इज वाई अर्ली डायग्नोसिस यानी इस कंडीशन का जल्द से जल्द निदान करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ केसेस में अगर कंडीशन सीवियर है और कंजर्वेटिव मेथड्स काम नहीं कर रहे हैं तो मेडिकेशंस का यूज एक ऑप्शन हो सकता है। टैमोक्सिफेन जो कि एक एंटी एस्ट्रोजन मेडिकेशन या फिर कुछ एरोमेटेज इनहिबिटर्स सर्टेन केसेस में पेन रिलीफ प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसे हम मैस्टोडाइनिया या फिर ब्रेस्ट पेन कहते हैं। लेकिन इन मेडिकेशंस को लेना हमेशा एक क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल की गाइडेंस में ही होना चाहिए। याद रखिए, ये मेडिकेशंस FDA अप्रूव नहीं है फॉर ग्लैंड रिडक्शन। ये सिर्फ पेन के लिए अप्रूव्ड है और इसके ज़्यादा प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स नहीं है फॉर द ग्लैंड रिडक्शन एज पर द रिसर्च एंड स्टडीज। दे हेल्प इन पेन मैनेजमेंट बट नॉट मच इन द ग्लैंड रिडक्शन। अब सर्जरी को लास्ट रिजॉर्ट के रूप में कंसिडर करना चाहिए। अगर 1.5-2 साल के कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के बाद भी ये कंडीशन परसिस्ट करे और ग्लैंड फाइब्रोज हो जाए यानी हार्ड हो जाए, एक डिस्क जैसा आपको फील हो, तभी सर्जिकल ऑप्शन को एक्सप्लोर करना चाहिए। So what is the correct approach for teenage gynecomastia? अर्ली डायग्नोसिस या अर्ली आइडेंटिफिकेशन क्रूशियल है। अगर आपको लगता है कि आप टीनेज गायनेकोमास्टिया या सूडो गायनेकोमास्टिया से सफर कर रहे हैं तो बिना डिले किए एक बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन से कंसल्ट करें। वो आपका थरो इवैल्यूएशन करेंगे, कॉज को आइडेंटिफाई करेंगे और अकॉर्डिंगली या तो डाइट एंड एक्सरसाइज सजेस्ट करेंगे या फिर अगर किसी केस में सिस्टमिक कंडीशन है जो हार्मोनल बैलेंस को डिस्टर्ब कर रही है तो वो आपको इधर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या फिजिशियन के पास आपको रेफर करेंगे और कंसल्ट करवाएंगे। अब अगर इन सारी कोशिशों के बाद गाइनो रिड्यूस नहीं हुआ एंड 1.5-2 साल तक ग्लैंड परसिस्ट रहा तो फिर वो परमानेंट हो जाता है एंड देन एक्सरसाइज एंड डाइट कोई मेजर रोल प्ले नहीं करते एंड फिर सर्जरी की मदद से हम ग्लैंड निकाल देते हैं। दोस्तों, आई वुड लाइक टू टेल यू, गायनेकोमास्टिया कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज नहीं है। आपके फिजिकल हेल्थ में ये गाइनो ग्लैंड कोई प्रॉब्लम नहीं देता। इस कंडीशन को कुछ नहीं किया तो भी चल जाता है लाइफ टाइम तक। ये सिर्फ एक फिजिकल कंडीशन है जिससे आपको मे बी साइकोलॉजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस आ सकता है, आपका कॉन्फिडेंस लो हो सकता है। एंड दिस इज अ वेरी निग्लेक्टेड बट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन वंस लाइफ। तो दोस्तों याद रखिए, टीनेज गायनेकोमास्टिया और सूडो गायनेकोमास्टिया इन दोनों चीज़ों को मैनेज करने का की अप्रोचेस है करेक्ट डायग्नोसिस, करेक्ट गाइडेंस एंड पेशेंस। हेल्दी लाइफस्टाइल, प्रॉपर डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और ज़रूरत पड़ने पर करेक्ट मेडिकेशन से आप इस कंडीशन को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। सर्जरी एक ऑप्शन है लेकिन मेजॉरिटी केसेस में ये ज़रूरी नहीं। हमेशा एक क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल के गाइडेंस में ही आगे बढ़े। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। गाइनो रिलेटेड या किसी और एस्थेटिक सर्जरी रिलेटेड आपको अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछिए या हमें मैसेज कीजिए। एस्थेटिक्स रिलेटेड ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।